पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले मामले की जांच लगातार जारी है और ईडी लगातार एक्शन में है। इसी मामले में जो 20 करोड़ अभी तक कैश मिला है, उसी सिलसिले में गिरफ्तारी भी हो गई है। पार्थ चैटर्जी जो कि मंत्री हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और हिरासत में अर्पिता भी हैं और अर्पिता से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और ये 26 घंटे की रेड अभी तक खत्म नहीं हुई, ये लगातार जारी है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे और वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं पार्थ चैटर्जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और निशाने पर ममता सरकार है, निशाने पर टीएमसी है, बीजेपी हमलावर है। अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में ले लिया गया है और मंत्री की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल स्पीकर का बयान। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। अब तक गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है। स्पीकर ने कहा कि गिरफ्तारी की जानकारी उनको नहीं है। ईडी ने अब तक जानकारी नहीं दी। विमान बंदोपाध्याय उन्होंने जानकारी दी। सबसे पहले आपको जो स्टिकर नजर आ रहा है, ये देखिए स्टैंप जो नजर आ रहा है, ये पश्चिम बंगाल सरकार का है और ये जो लिफाफा है वो सरकार का है, ये सरकारी लिफाफा। और यहां जो कैश बरामद हुआ है, देखिए गिनते गिनते थक जाएंगे। और अब जांच जारी है और अभी जो मूवमेंट हुई है, हमारे संवाददाता अनुपम आपको दिखा रहे थे, वहां पर फिर से थोड़ी सी मूवमेंट है, गाड़ियां आई है, पुलिस के कुछ अधिकारी भी वहां पर नजर आए हैं और पूछताछ तो लगातार जारी है, लेकिन साथ साथ में वहां पर काउंटिंग जारी है, लगातार गिनती जारी है। इस कैश को गिना जा रहा है, 20 करोड़ कैश। आपको याद होगी एक तस्वीर, उत्तर प्रदेश के कानपुर से इत्र व्यापारी के, इत्र कारोबारी के घर से कुछ इस तरह की तस्वीरें आई थी। उसके बाद अब पश्चिम बंगाल से इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। ये पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी, उनका आवास और उनके घर पर इतना ये कैश, लेकिन अर्पिता का सरकारी विभागों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके घर पर जो लिफाफा है ये पश्चिम बंगाल सरकार का है। अनुपम हमारे साथ हैं। अनुपम, इस लिफाफे की सच्चाई आप जरा बताएं और जो कनेक्शन अब मंत्री जी से सीधा सीधा जुड़ रहा है इस लिफाफे के जरिए, वो आप बताएं। जी राजीव, देखिए ये सारे के सारे सबूत हैं जो ईडी के लिए काफ़ी अहम मायने रखते हैं, क्योंकि जब आखिर कोर्ट में मामला जाएगा तो सबूतों के आधार पर ही कोर्ट है इनको देखेगा। हाई कोर्ट में पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो मामला है एसएससी भर्ती घोटाला, उसकी जांच के आदेश हाई कोर्ट ने ही दिए थे। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट को बताना होगा क्या जांच प्रक्रिया में क्या एविडेंस मिले, क्या सबूत मिले। तो ये सब अहम सबूत का हिस्सा है जो, और अभी जो एनवेलप जो लिफाफे की बात हो रही है, ये काफी अहम सबूत के तौर पर भी पेश होना है, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी का आधिकारिक तौर पर सरकार से किसी तरह का कोई वास्ता अभी तक हमें नहीं मिला है। ऐसे में उनके घर इतने सारे रुपयों के बीच में सरकारी लिफाफा क्या कर रहा था, ये सवाल भी जरूर आएगा और ये सबूत के तौर पर भी पेश किया जाएगा। क्योंकि देखिए कल जब ईडी की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें जो बात कही गई कि ये 20 करोड़ रुपए जो मिले हैं, रिकवर हुए हैं, ये जो प्रोसीड है, जो एसएससी घोटाले की जो रकम है उसका हिस्सा है, ये बात साफ तौर पर ईडी की ओर से कही गई थी। तो ये अब लिंक भी करना होगा कि ये जो रुपए हैं, ये देखिए अब महिला पुलिस भी यहां पर आ रही है। एक और अपडेट दिखा दूं, महिला पुलिस की टीम, कोलकाता पुलिस की जो वुमेन विंग है, महिला पुलिस, वो भी इस वक्त यहां पहुंच गई है। हो सकता है कि अभी अर्पिता मुखर्जी को यहां से लेकर जाया जाए, इसीलिए ये गतिविधियां फिलहाल हम देख रहे हैं। और ये अर्पिता मुखर्जी के घर के ठीक नीचे जहां पर अभी हम मौजूद हैं, वहां हम दिखा रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस ईडी ऑफिसर्स के साथ यहां आई हुई हैं, लेकिन महिला अधिकारी अभी भी यहां पहुंची हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, जो सबूत हैं, एविडेंस हैं, वो काफी अहम साबित होंगे और उसी को फिलहाल ईडी की कोशिश है जितने से जितने ज्यादा सबूत इस वक्त हासिल किए जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट में इस मामले को पूरी तरह से पेश करना होगा। अनुपम, ऐसा लगता है कि जो छापेमारी है शायद वो खत्म हो गई और संभवतः अब यहां से ले जाया जाएगा अर्पिता मुखर्जी को और टीम शायद यहां से कैश के साथ जाएगी, इसीलिए हलचल है। जी, गतिविधियां देखकर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि महिला पुलिस की टीम आई है, क्योंकि महिला हैं, उनको जब ले जाया जाएगा तो महिला पुलिस की जरूरत होगी। साथ ही काफी कैश बरामद हुआ है, तो बहुत सारे बक्से, बहुत सारे बैग्स भी नीचे उतरेंगे, उनको भी ले जाया जाएगा, इसके लिए भी लोग चाहिए। तो कोलकाता पुलिस की एक टीम अचानक से फिलहाल यहाँ पहुंची है, जहाँ महिला पुलिस के भी कर्मचारी हैं। तो हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में हम देखें कि अर्पिता मुखर्जी को यहाँ से निकालकर बाहर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, आप लगातार नजर बनाए रखें। देखिए बहुत ज्यादा गतिविधियां, बहुत ज्यादा हलचलें बढ़ गई हैं अर्पिता मुखर्जी के आवास पर, उनके घर पर। हमारे संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद हैं और महिला पुलिस भी वहां पर पहुंच गई है और इसी तरह की हलचलें कि संभावनाएं हैं कि अर्पिता मुखर्जी को यहां से
ले जाया जाए। अनिर्बन भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिर्बन, और किन किन ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी जारी है और किस किस के ठिकाने बताए जा रहे हैं, क्योंकि हलचलें बहुत ज्यादा है दूसरी तरफ अर्पिता के ठिकानों पर? देखिए, अभी पहले जो बात मैं कहना चाहूंगा कि इस बार पार्थो चैटर्जी को कहां लिया जाएगा, ये जो जल्पना इस बार चल रही थी उसका खुलासा हो गया है, क्योंकि ईएसआई हॉस्पिटल जो जोका है, साउथ परगना में पड़ता है ये हॉस्पिटल, उसमें अभी लिया गया है, क्योंकि कल रात से जो जेरा हुआ उसको उनमें से पार्थो चैटर्जी बहुत इल फील कर रहे थे। उसके बाद अभी ये जो हॉस्पिटल है, ईएसआई हॉस्पिटल, ठीक मेरा पीछे उसी गेट से घुसाया गया है। और अभी छापेमारी पूरा जो वेस्ट बंगाल के जितना भी ये स्कैम रिलेटेड जितना भी है, उसमें स्कैम रिलेटेड जितना भी छापेमारी चल रहा है, और कई जगह पे छापेमारी है कि शांति निकेतन में बोला गया था कि बोलपुर का जो शांति निकेतन है उसमें भी जो पार्थ का जो संपर्क में थे, वो जो मिनिस्टर है पार्थ चैटर्जी, वो संपर्क में थे, उसको भी लिया गया है और उनका भी जेरा अभी तक चल रहा है। क्या किसी तरह की दिक्कत उन्होंने बताई है वहां अस्पताल में, चूंकि मेडिकल के लिए ले जाया गया है, क्या किसी तरह की परेशानी हो रही है उनको? देखिए, परेशानी जो था वो कल दोपहर से था। जो दोपहर में एसएसकेएम से 3 डॉक्टरें आए थे उनके घर में, जब ईडी रेड कर रहे थे उनके घर पे, तब 3 डॉक्टरें आए थे और तीनों ने, लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है कि एसएसकेएम के अस्पताल की जो सूत्र मार्फत हमें खबर मिल रही है, वो खबर है कि जो पार्थ चैटर्जी का हेल्थ कंडीशन है, ईसीजी से लेकर ब्लड प्रेशर तक सब नॉर्मल थे कल तक, और आज तक जो रात भर जो जेरा हुआ, उनको जो छापेमारी मारे गए उनके घर पे, वहां जो जाना गया, हम लोग जान रहे हैं कि वहां पे भी सुबह से वो इलनेस फील कर रहे थे और उनका जो ब्रीदिंग ट्रबल हो रहा था कुछ, और माथा घूम रहा था, ऐसे बात वो कर रहे थे। उसी के कारण अभी तक जो एसएसकेएम अस्पताल में वो जाने वाले थे, लेकिन जो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं और ईडी दफ्तर से जो अभी तक अनुमति मिले है, वो ईएसआई हॉस्पिटल में ले आने का अनुमति मिला था, और अभी तक जो है जो ईएसआई हॉस्पिटल में अभी घुसाया गया उनको।